अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आजकल हमल गिराना और अबॉर्शन कराना मुस्लिम माशरे में बहुत आम सी बात हो गई है। ज़रा से बहाने बनाकर मुस्लिम माएँ अपने बच्चों को गिरा देती हैं। ये घिनौना अमल उम्मत मुस्लिमा के लिए एक नासूर बनता जा रहा है। लेकिन कभी कभी हालात ऐसे पैदा हो जाते हैं कि हमें अबॉर्शन कराना ही पड़ता है। हमल गिराने और अबॉर्शन करने के बारे में इस्लामी शरीयत का क्या कानून है, इसे हमें समझना बहुत ज़रूरी है। आज एक भाई का कॉल आया था, उनके घर में भी कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी कि वो मजबूर हो गए थे। आइए सुनते हैं उनके साथ क्या हुआ और हमने उनको क्या सलाह दी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। मुफ्ती साहब वर्धा से बोल रहे थे, इसके बदले पे फोन किया था मैंने। ये एक मसला था घरेलू, पूछना था आपसे। ये हमारे जो भांजा है उसके लिए एक बच्ची हुई, उसको 5 महीने की है बच्ची। तो अभी जैसा दूसरा ठहर गया और वो मतलब 38 दिन का ही है, और जो मतलब माँ है वो कमजोर है। तो क्या करना उससे? 5 महीने बच्चा पैदा हुआ ना, अभी वापस मतलब प्रेग्नेंट हो गई घरवाली? जी जी। अच्छा। और जो मतलब वो जो है मतलब मस्तूरात जो है वो कमजोर है। हाँ उल्टी वगैरह ज्यादा होती है उसको, पहले टाइम पर भी जो है ना हाँ। बहुत ज्यादा उल्टियाँ वगैरह की प्रॉब्लम है। कितना दिन हुआ अभी? अभी 38 दिन हुए जो दूसरा ठहरा तो। 38 दिन हुए? जी। तो क्या मसला क्या हो रहा है? मसला कुछ नहीं, अब मतलब वो डॉक्टर के पास तो गए तो डॉक्टर तो अपनी जबानी बोलते कि वो फिर वो गिरा दो ऐसा करो। तो वो क्या करना फिर इसमें, यानी मतलब कोई गुनाह है? फिर अब दूध भी है बच्ची का, फिर प्रैक्टिकल की बात है। एक्चुअली तुम किसी मुस्लिम डॉक्टर को देखो। जी। आपके गांव में, शहर में नहीं होगा तो दूसरे गांव में कोई बड़ा मुस्लिम डॉक्टर देखो। कहाँ से बोल रहे हो? वर्धा वर्धा वर्धा, नागपुर के ये पास। नागपुर साइड में है ना? जी 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 तो आप किसी बड़े मुस्लिम डॉक्टर से मतलब कांटेक्ट करो, जी उनको सिचुएशन सब बताओ जी जी और उनको ये पूछो क्या अगर इस अमल को रहने दिया जाए तो आगे क्या औरत को तकलीफ होंगी, उसकी जान को खतरा है कि नहीं। जी जी और उनका भी खतरा है तो कितना टक्का है? 10%, 50%, 80%, 100%? कितना है? जी और कभी खतरा है तो क्या खतरे का सॉल्यूशन है क्या? मतलब लड़की को टोटल आराम पर रखा जाए, उसको काम का इतना करने दिया जाए, उसको ऐसी मेडिसिन दी जाए जिससे उसको ताकत मिले, सप्लीमेंट वगैरह जो भी है। जी जी। ऐसा सब पूरा सॉल्यूशन पूछो। हाँ क्योंकि आज ये तो एक बहाना हो जाता है लोगों को कि भाई डॉक्टर ने मना करा करके। हाँ बरोबर। पर कभी बंदा कभी मुकम्मल आराम करके वो कदा कमजोरी में बंदा मुकम्मल आराम करे, मेडिसिन ले, ताकत की मेडिसिन ले, सप्लीमेंट ले। आज के ज़माने में सब कुछ मौजूद है जी अगर वो सब करते हुए अगर बच्चे की जान अगर बच सकती है तो वो तरीका अपनाया जाएगा। जी सही। और अगर कोई मुस्लिम माहिर डॉक्टर कभी ऐसा बोले कि नहीं इसको आगे चल के माँ को तकलीफ होगी या बच्चा दानी को तकलीफ होगी या आगे चल के माँ एक्सपायर हो सकती है या बच्चे के एक्सपायर होने का खतरा है, जी तो उसमें भी ये देखा जाएगा भाई खतरा कितना टक्के। खतरा कभी एकदम हाथ से बाहर है, जी अनलिमिटेड खतरा है कि भाई उसमें मतलब किसी की भी जान जा सकती है। तो ऐसी हालत में ही हमको अबॉर्शन करने का हुक्म मिलता है। जी। सिर्फ भाई डॉक्टर ने बोल दिया कि भाई कमजोर है ना, अभी 5 महीना ही हुआ है, ये हुआ है, ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है, तो तुमको मतलब गिराना ही पड़ेगा, तो मतलब इतने जल्दी इस पर एक्शन नहीं लिया जाता। जी जी। इसलिए पहले किसी मुस्लिम डॉक्टर को, माहिर मुस्लिम बड़ा डॉक्टर है, ऐसा सर्जन वर्जन नहीं, बड़ा जो होता है ना, बड़ा डॉक्टर जो भी मतलब बड़ी डिग्री वाला होता है उसको पकड़ो, उसको सब समझाओ कि हम रखना चाह रहे हैं क्या, इसका अगर ट्रीटमेंट कभी अच्छा हाई ट्रीटमेंट अगर इसको दिया जाए कि भाई इसको मतलब काम काज नहीं करने दिया जाए, माँ को बिल्कुल मतलब आराम पर रखा जाए और कुछ ऐसी मतलब मेडिसिन सप्लीमेंट जो भी है मतलब ट्रीटमेंट उसको ऐसा दिया जाए कि भाई वो मुकम्मल 9 महीने आराम करके बच्चे को पैदा कर सकती है, कुछ खतरा ना हो। अगर ऐसी सिचुएशन अगर हो सकती है तो इस सिचुएशन में भी बच्चे को बचाने का हुक्म है, अबॉर्शन का हुक्म नहीं है जी। और अगर एकदम जवाब दे दिया किसी ने जी, एकदम जवाब दे रहा है बस, तो फिर भी 1 से 2 से 3 डॉक्टरों को पूछ के देखो। तो ये 5 महीने का जो टाइमिंग जो होता है ना, ये बहुत ज्यादा होता है।
अच्छा 5 महीने के अंदर मतलब डिलीवरी हो जाने के बाद माँ समझ रिकवर हो जाती है। अरे बात है, अगर सीजर भी हुआ है तो सीजर भी 5 महीने में मतलब टाके वाके भी सूख जाते हैं, माँ रिकवर हो जाती है। जी जी और रही बात अंदर का वो मामला, बच्चेदानी का जो मामला है, तो जी। ये सोनोग्राफी करके मालूम कर सकते थे बच्चेदानी कमजोर है कि हेवी है। हम्म, आ रही बात समझ में, मतलब आज जी, के जमाने में कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है, मेरे बोलने का मतलब ये है। और जी। शरीयत का हुक्म तो यही है कि कोई हाजिक और माहिर मुस्लिम डॉक्टर अगर तुमको बोलता है, और वो मुस्लिम डॉक्टर भी कैसा होना, मुत्तकी होना, परहेजगार होना, जी माइंडेड होना, टैलेंटेड होना, माहिर होना, वो जी अगर तुमको ये कह रहा है कि भाई इसमें बच्चे को या माँ को खतरा है, तुमको गिराना पड़ेगा, तब जाकर तुम गिरा सकते, नहीं तो जी तुमको गिराने का हुक्म है ही नहीं। जी अगर जी। तुम सिर्फ एक डॉक्टर या अगर मुस्लिम डॉक्टर पूछ के अगर तुम गिरा रहे हो तो समझ लेना तुम अपने बच्चे की जान ले रहे यानी मुफ्ती साहब जैसे अगर 38 दिन का रहे या 20 दिन का रहे, हो। क्या बोले? सलाम। यानी 38 दिन का रहे या कितने दिन का रहे नहीं गिरा सकते ना? नहीं जी नहीं जी नहीं, 38 दिन का मसला नहीं है, पर मसला जी। क्या है भाई, खतरा। हाँ फिर चाहे वो 6 महीने का बच्चा हो, 4 महीने का हो, 5 महीने का हो, या फिर 4-5 दिन 10 मतलब जैसा आप बता रहे हो 1 महीने का हो, जी जी बात होनी चाहिए। बात क्या है भाई, गिराना क्यों गिराना, इसलिए कि माँ कमजोर है। जी अब कभी ऐसा होता है एकदम नॉर्मल पोजीशन के अंदर भी ऐसा हो जाता है, 6-7 महीने माँ एकदम कमजोर हो जाती है, जी जी तो अभी मतलब डॉक्टर लोग जवाब दे देते थे जी। कि दोनों में से कोई एक ही बचेगा, ऐसा सिचुएशन ऐसी पैदा हो जाती है। वही मालूम। तो यहाँ जी मसला ये नहीं है कि वह बच्चा कितने दिन का है, मसला ये है कि डॉक्टर लोग ट्रीटमेंट करके माँ और बच्चे को बचा सकते हैं या नहीं बचा सकते। जी जी ये सारी बातों की इंक्वायरी करो, इंक्वायरी करने के बाद ही तुम कोई एक्शन लो। जी। अच्छा मुफ्ती साहब उसी अगर समझ हम तो पूरा डिसीजन ये है कि रखने करके, लेकिन यहाँ डॉक्टर को फिर ये दूध पहली बच्ची का दूध का क्या मसला रहेगा फिर? दूध का क्या मसला रहेगा मतलब? पहली जो बच्ची है ना अभी 5 महीने देखो की। दूध का कुछ भी मसला नहीं है। जी अगर तुम ये समझ रहे होंगे इसको हमल डालेगा तो दूध बंद हो जाएगा, तो आज हाँ। कितनी डिलीवरी ऐसी हो रही है कि माँ को दूध ही नहीं आ रहा है, ऊपर जी के दूध से बच्चा नशोनुमा पा रहा है। जी एक ने 1000 मिसालें नहीं, मैं 1000 में से 900 मिसालें आपको ऐसे दूंगा कि डिलीवरी के बाद माँ को दूध आता ही नहीं है और बच्चे की परवरिश ऊपर के दूध से ही होती है। जी। तो सिर्फ दूध को इशू बना के भी हम मतलब बच्चा गिरा नहीं सकते, अबॉर्शन नहीं कर सकते। नहीं नहीं वो नहीं बोला मैं, मतलब ये इसका छुड़ाना ऐसा कुछ शरीयत में पहली बच्ची का या हाँ फिर नहीं, चालू रखना? असल में देखो हमारा अगर ठहर गया ना तो जी। दूध बंद होने के चांसेस ज्यादा है। अच्छा अच्छा। दूध बंद होने के यानी चांसेस खुद ही बंद ज्यादा हो है। जाता हो? हाँ मतलब चांसेस है, हो नहीं सकता अच्छा। पर थोड़े चांसेस है। जी अगर जी कभी डॉक्टर ऐसा बोल दे कि ये अगर दूध अगर पिलाए तो हाँ। भाई मतलब तकलीफ हो सकती है, खतरा बढ़ जी। सकता है, तो दूध बंद कर दो। ठीक है। और जो अभी का जो 5 महीने का जो बच्चा है, 5 महीना बच्चा वो तो अच्छा खासा बड़ा हो जाता है, उसको तुम हाँ। ऊपर का दूध भी मतलब चला सकते हो। जी जी सॉल्यूशन सब है। जी अरे लेकिन उसको अगर बंदा कभी उससे हिम्मत से अगर काम लेना तो सारी बातें। जी अगर बंदे में हिम्मत नहीं है, डॉक्टरों के जाने से अगर डर गया है, तो फिर आज तो 100 में से 10 अबॉर्शन ऐसे हो ही रहे, जी बहाने बना कर हो रहे हैं। और देखो बात आई लड़कियों की, आजकल की बात है, देखो अल्लाह ने जब तुमको हमल दिया है ना, तो अल्लाह ने हमल को बर्दाश्त करने की ताकत भी दी है। जी ये एक बहाना है, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे ऐसा हो रहा, उल्टियाँ हो रहे, चक्कर आ रही, ये दुख रहा, वो दुख रहा, ये आजकल के लड़कियों के चोचले जी आ रही आपके पास समझ। जी ओके। क्योंकि जो मतलब अल्लाह ताला ने उनको मतलब बच्चा जनने के काबिल बनाया, तो उनको उतनी ताकत भी अल्लाह ने दी है। अगर कभी इतनी ताकत कभी नहीं देते तो नॉर्मल डिलीवरियाँ होती नहीं जी होती। डिलीवरी की जो तकलीफ है वो आप भी जानते, हम भी जानते। जी जी अगर कभी लड़कियों को कभी ताकत होती नहीं तो मतलब ये जुल्म हो जाता ना उनके ऊपर कि अल्लाह ने उनको मतलब एक तो बच्चा जनने के लायक भी बनाया और वो बच्चे को बर्दाश्त भी नहीं कर पा रहे। जी ऐसा नहीं, ताकत अल्लाह ने दिया है, वो अल्लाह की एक मदद रहती है माओ के साथ। जी तो अल्लाह के ऊपर भरोसा करो, मुस्लिम डॉक्टर से राय मशवरा करो और बहुत सोच समझ के मतलब क्या लो फैसला लो। जी ओके। आई बात समझ? जी जी तो जी। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये हाँ, वीडियो दुआ पसंद करो। आया होगा। तो फिर देर किस बात की, हमारा चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपको नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जज़ाकल्लाह।